मेरे दोस्त, आज भी पिछले 20 साल 30 साल से हिंदुस्तान में इथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही है, जिन्होंने 2016 में सरकार के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया था हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइन लाने के लिए। आज भी हिंदुस्तान में इथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही है, जो खुद सरकार के पास जाके खड़े हो गए। हम हिंदुस्तान के पहली ऐसी कंपनी है, पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारे लिए रूल्स बना के लाओ। बाकी लोग तो सरकार से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इथिकल कंपनियों ने एकजुट होकर एफडीएस जैसी संस्थाएं बनाई, एडीएसआई जैसी संस्थाएं बनी, जिन्होंने सरकार से लगातार मीटिंग करके, गवर्नमेंट सेक्रेटरी के साथ लगातार मीटिंग करके 2021 में हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग रूल्स लाया गया। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज प्रोटेक्शन के लिए और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के प्रोटेक्शन के लिए आपने देखा था जो मनी सर्कुलेशन स्कीम, पॉन्जी स्कीम और डायरेक्ट सेलिंग स्कीम के अंदर जो डिफरेंशिएशन था, उस डिफरेंशिएशन को भी क्लियर कट मेंशन करवाया गया 2023 के अंदर, जो हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है वो दिन। आज ये इंडस्ट्री इतनी अच्छे तरीके से डेवलप कर चुकी है, इतने बेहतरीन तरीके से डेवलप कर चुकी है कि अगर इथिकल डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों की बात किया जाए तो पिछले 10 सालों के अंदर इस इंडस्ट्री ने बहुत बड़ी ग्रोथ दी है। जहां पे 2011 में ये इंडस्ट्री 5,000-6,000 करोड़ की इंडस्ट्री हुआ करती थी, 2020 के समय में इंडस्ट्री 21,000 करोड़ की इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर बन गई। मैं इथिकल डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं, और ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,450 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। इथिकल डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात कर रहा हूं। धीरे धीरे ये जो स्कीम था, ये जो स्कैंडल था, ये पब्लिक को भी समझ में आने लगा और लोग ये सोचना शुरू कर दिए कि सही और गलत में हमें फर्क को महसूस करना पड़ेगा। जिस कोविड के दौर में इंडिया के अंदर सारी कंपनियां, सारी इंडस्ट्री फेल हो रही थी, उस दौर में सिर्फ एक इंडस्ट्री थी जो मार्केट में बड़े स्वरूप में निकल के आई थी। उस इंडस्ट्री का नाम था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। पूरे कोविड के अंदर अगर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किसी ने दिया, सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने का अगर काम किया, तो सिर्फ एक इंडस्ट्री थी, उस इंडस्ट्री का नाम था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो हर इंडस्ट्री में लोगों के रोजगार छीने गए थे। आज अगर बात किया जाए तो जहां हिंदुस्तान के अंदर 2010 में इस इंडस्ट्री में 2 से 3 लाख लोगों को रोजगार मिलता था, आज 2021 में 57 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही है। और ऐसा डाटा बता रहा है कि 2025 तक यह इंडस्ट्री 1,67,00,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाली है। आप सोच के देखो कितनी बड़ी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है मेरे दोस्त। लेकिन ये जो हुआ, इस होने की वजह से आज समाज और मार्केट निगेटिव है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, क्या गलत चीजों की वजह से किसी भी इंडस्ट्री की सही पहलुओं को भुला देना सही है? मेरे दोस्त, हर साल लाखों करोड़ों अच्छे सुंदर लड़कियां और हैंडसम लड़के मुंबई की ओर जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करने के लिए। हम हीरो बन जाएंगे और हीरोइन बन जाएंगे। 20-20 साल लोग रगड़ते हैं, एक ब्रेक नहीं मिलता, हालत ऐसी हो जाती है गोलगप्पे का ठेला लगाना पड़ता है, ये सिचुएशन हो जाती है। तो क्या कभी आप में से किसी ने बोला फिल्म इंडस्ट्री बेकार और घटिया चीज है, बैन कर देना चाहिए क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में लोगों की करियर खराब होंगे? कभी बोला आपने? हर साल करोड़ों लोग कई क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन लेते हैं, जाते हैं क्रिकेटर बनने, बैट पटकते पटकते लोगों की जिंदगियां निकल जा रही है। रणजी ट्रॉफी में भी खेलने का मौका नहीं मिलता लोगों की। तो बोल सकते हैं ना, क्रिकेट इंडस्ट्री ने लाखों करोड़ों लोगों की करियर खराब करी। तो क्या कभी आपने बोला क्रिकेट बेकार चीज है, लोगों का करियर बर्बाद करता है? कभी बोला क्या? अरे ये जितने भी चोर उचक्के हैं किसी ना किसी स्कूल में ही तो गए होंगे। तो आपने कभी बोला स्कूल मत भेजो अपने बच्चों को, बेकार चीज है, चोर उचक्के निकलते हैं वहां से? कभी आपने बोला क्या? कभी बोला क्या? क्यों नहीं बोला भाई साहब, क्यों नहीं बोला? अगर कुछ गलत लोगों की वजह से कोई इंडस्ट्री खराब होनी होती तो आपको स्कूल को भी बैन करना चाहिए था। हर साल मेडिकल की तैयारी करने के लिए कोटा के अंदर, पटना के अंदर, वाराणसी के अंदर और न जाने कहां कहां कितनी संस्थाएं हैं, 60 लाख से ज्यादा लोग हर साल अपीयर होते हैं मेडिकल के अंदर, लेकिन सिलेक्शन मात्र 6 से 7 हजार लोगों का होता है। तो आपने अपने बच्चे को क्यों नहीं बोला मेडिकल बेकार चीज है, सब कोई सफल नहीं होता, छोड़ो तैयारी, नॉर्मल तैयारी करो? कभी बोला आपने? क्यों नहीं बोला भाई साहब? फेल तो वहां भी लोग होते हैं। अब जाओ जाके कोटा के अंदर जाके देखो कितने ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग की तैयारी में इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि लास्ट में फांसी लगा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन आज भी हर साल 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट कोटा की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं तैयारी करने के लिए। मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। आपने वहां रोक लगाया?
कौन सी ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट है इस दुनिया के अंदर जहां पे आने वाले 100% लोग सफल हो जाते हैं, 100% लोग IAS IPS के एग्जाम क्लियर कर दे रहे हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल के एग्जाम क्लियर कर दे रहे हैं? क्या कर पा रहे हैं? क्या संख्या 2 से 5% है, लेकिन फिर भी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हर साल भीड़ लगी होती है। माँ बाप अपने बच्चों की आस में लेके जाते हैं कि अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS बनेगा, IPS बनेगा, राइट? क्या आपने उस इंडस्ट्री, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को कभी गलत बोला क्या? तो अगर इस इंडस्ट्री में भी कुछ लोग बर्बाद हो गए, इस इंडस्ट्री में भी कुछ लोगों का करियर अगर खराब हो गया, तो क्या इस बेस पे हमें बोलना चाहिए इंडस्ट्री खराब है? लेकिन बोलते हैं। मेरे दोस्त, आज भी क्रिकेट बदनाम इसलिए नहीं है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर की करियर बनाने की वजह क्रिकेट है, इसलिए हर कोई एग्जाम्पल दिया करता है। आज भी फिल्म इंडस्ट्री बदनाम क्यों नहीं है? क्योंकि शाहरुख खान, सलमान खान और अमिताभ बच्चन जैसे लोगों की करियर बनाने का श्रेय इस फिल्म इंडस्ट्री को जाता है, इसलिए लोग अच्छे बोलते हैं। आज भी वही स्कूल है जिस स्कूल से अब्दुल कलाम जैसे, होमी जहांगीर भाभा जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट निकले, इसलिए उस स्कूलों के अंदर आज भी आस रहती है। अगर चंद गिने चुने सक्सेसफुल लोगों की वजह से कोई स्कूल अच्छा हो सकता है, कोई इंडस्ट्री अच्छी हो सकती है, तो मेरे दोस्त HLPS वेलनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी बड़े बड़े धुरंधर हैं जिन्होंने पिछले 5-10 साल के अंदर बड़ी बड़ी अचीवमेंट करी। आप उनका एग्जाम्पल क्यों नहीं देखते? आप उनकी बातें क्यों नहीं करते जिन लोगों ने एथिकल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ काम करके अपनी करियर बनाई? यह भी हमें सोचना है। हम सोच नहीं पाते, हम लोगों की बातों में आ रहे हैं, लेकिन हम खुद डिसाइड नहीं कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। मेरे दोस्त, इस इंडस्ट्री में बड़ी करियर बन सकती है, लेकिन उसके लिए सबसे पहला जरूरी है एक अच्छा प्लेटफॉर्म। क्या जरूरी है? एक अच्छा प्लेटफॉर्म। आपके अंदर कितना भी टैलेंट है, आप कितने भी मेहनती हैं, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट तब आपको मिलेगा जब आप परफॉर्म अच्छे प्लेटफॉर्म पे करें, उससे पहले नहीं मिलता। रिजल्ट आता कब है? जब आपकी परफॉर्मेंस एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे होती है। हाँ या ना? जब तक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते।